एक पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जो हम देख चुके हैं पहले टाइम पे, पहली क्लास में। दूसरा अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता क्या है? इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिखे हैं वो मैंने एसेट से रिलेटेड लिखे हैं, ये आप हमेशा दिमाग में बैठ कर लीजिए सेट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने सेल किया, पैसा आया। चूंकि हम लोग जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। सेल किया, पैसा आया, सेल किया, पैसा आया, फिर यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिली, रेंट रिसीव हुआ, पैसा आया। हमने परचेस किया तो यहाँ पे मेरे पास से क्या गए, पैसे चले गए। कैपिटल गेन टैक्स मैंने पे किया, कैपिटल गेन टैक्स जैसे पे किया तो फिर पैसे गए। तो जितना पैसा आया और जितना गया उन दोनों को क्या कर दो, माइनस करने के बाद जो रेस्ट रेवेन्यू अमाउंट बचता है उसे हम कहते हैं कैश, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? अब उसी तरीके से हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता क्या है, मतलब फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे का जुगाड़ करना, ठीक है। पैसे कहीं से भी जुटाने को हम कहते हैं फाइनेंसिंग। जो पैसे मेरे पास है नहीं लेकिन मैं पैसे का इंतजाम जब करता हूं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। अब वो बहुत तरीके से हो सकता है। आपने शेयर इशू किया, ठीक है, तो आपने लोगों को, पब्लिक को अपना शेयर दिया, अपनी कंपनी की शेयर दी और उससे आपको पैसे मिले, पैसे आए। आपने कोई बोरोइंग करा है, लोन लिया है, बैंक से लोन ले सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी आप बोरो कर रहे हो, उससे भी आपके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रीपेमेंट किया है, जो आपने लोन लिया था उसको चुकाना भी तो पड़ता है क्योंकि लोन इज माई लाइबिलिटीज, तो चुकाया। रिडम्पशन का मतलब होता है जब आप डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द पब्लिक, जो हमको एक टर्म के बाद पेमेंट करना होता है। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया, तो रिडम्पशन जो है वो हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, उसको हमको चुकाना तो पड़ेगा। हमने पेमेंट किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, सिंपल। तो प्लस जितने भी हो उसमें से ये माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया ये। क्लियर? अब क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो अमाउंट आपको आया है, जो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया है और जो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया है, तीनों को आपको जोड़ देना है। मतलब ए प्लस, देखिए जैसे यहाँ बी और सी लिखा, ऑपरेटिंग को आप मान लीजिए ए पॉइंट, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को आप जब टोटल करोगे तो यहाँ जो मैंने आपको अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो अमाउंट आया है इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसमें आप क्या ऐड कर दो, ये आपको क्वेश्चन में दे के रखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कैश इन हैंड आपको दे के रखा रहेगा क्वेश्चन में, कैश एट बैंक दे के रखे रहेगा, ओपनिंग जो दे के रखी रहेगी। और एक आपको एक आइटम, ये इस आइटम पे ध्यान दीजिए, करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, जिसको आप बोल सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। सर क्यों, यही क्यों लेना है, इसलिए क्योंकि दिस कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये आसानी से मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, आप जब भी इसको बेचोगे तो इससे पैसे आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, तो आप इसे भी ले सकते हो। इसको आप जोड़ देंगे, ओपनिंग को जोड़ देंगे, जैसे ही इन दोनों को टोटल करेंगे तो इसके बाद आपको जो फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में ही देके रखा रहेगा, जो कैश एट द एंड रखा होगा, एट द बैंक लिखा होगा, जो ईयर एंड में जो आपको बैलेंसेस लिखे होंगे क्वेश्चन में, उससे वो मैच कर जाएगा। अगर ये मैच कर जाता है तो समझ लीजिए कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आपने बनाया, जो सॉल्यूशन किया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझसे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, पूछिए, पूछिए। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनी डाउट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।